सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल बिगैन। मैं प्रतीक शर्मा। तो अभी हमारे यहाँ पर लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट का जो है चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर हमने पीछे जो है वीडियोस के अंदर कुछ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट के बारे में बीसीआई के अंदर जो है एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर कुछ रूल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमने ड्यूटी टू द कोर्ट जो है अच्छे से कर लिया था। इसके अंदर रूल 1 to 10 जो है हो गया था, ठीक है। तो अब जो मैं कहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं, तो ड्यूटी टू द क्लाइंट जो हमारा कंटिन्यूशन टॉपिक है वो रहेगा आज का। कंटिन्यूशन रख रहे 10 तक तो रूल हो चुके थे हमारे। इसके अंदर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो जाकर जो है देख ले, या फिर चैनल पे जो है अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या जो है हो रखे हैं वीडियोस अपलोडेड, या कौन कौन से टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो रखी। तो तुम सीधा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ चैनल के अंदर, वहाँ पर लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट का जो है सब्जेक्ट खोल लो, वहाँ पर सारी वीडियोस तुमको ये मिल जाएंगी। चलो जी, कोई नहीं। ड्यूटी टू द क्लाइंट जो है हमारे यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा। इसके अंदर रूल 11 है, कह रहा है advocate is bound to accept and brief in the court or tribunal which he proposes to practice and a fee consistent with his standing at the bar and the nature of the case. Special circumstances may justify his refusal to accept a particular brief. तो ये चीज़ हो गई जो उसने कहा है कि मैं भैया तुम्हारे केस लड़ूंगा, इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करके तुम्हारी ये करवाऊंगा, जो जो चीज़ें उसने कही हैं बेसिकली, he is bound to accept in brief in the court or tribunal which he proposes to practice at अ फी कंसिस्टेंट। और जो भी तुमसे उसने पैसे से मांगे हैं, तो जो भी उसने वो है उस पर कंसिस्टेंट रहे। वो ये नहीं कि भैया अरे भैया ये हो गया 1 लाख नहीं, अब तो 1 करोड़ लगेगा तुम्हारा तो ऐसी चीज़ें ना हो। स्टैंडिंग द बार एंड नेचर इन दिस केस, और जो भी नेचर ऑफ द केस के बेसिस पे वो पैसा मांगेगा तुमसे जो एडवोकेट है। तो सर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जस्टिफाइज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर ब्रीफ। तो ये चीज़ों की कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि केस में ही पूरा चेंज आ गया, तो उस केस में कुछ चेंजेस वो कर सकता है अपने जो उसके फाइटिंग होनी है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर या फिर पैसे के अंदर, मतलब बेसिकली कंसिस्टेंट रहे वो एडवोकेट, ये उसकी ड्यूटी है। रूल 2 कह रहा है एडवोकेट शेल नॉट ऑर्डिनरी विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वंस एक्सेप्टेड विदाउट सफिशिएंट कॉज एंड अनलेस रीजनेबल एंड सफिशिएंट नोटिस इज गिवन टू द क्लाइंट। तो वही चीज़ होगी, एक बार अगर उसने क्लाइंट पकड़ लिया और उसके बिहाफ पे जो है वो कोर्ट में लड़ाई कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है अपने उसके केस के लिए, तो वो जो है विड्रॉ या बैक ऑफ नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा नहीं है वो क्लाइंट को कहते कि यार मैं नहीं कर सकता, तुम कोई और पकड़ लो। तो ये उसकी ड्यूटी है, वो बाउंड है ऑर्डिनरली कि वो विड्रॉ नहीं कर सकता केस से। मतलब वो ये नहीं कह सकता क्लाइंट को कि भैया मैं तेरा वकील नहीं रहूँगा, पैसे तो मैं खा गया तेरे से, तो तेरा पागल तो बता दिया मैंने। ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो सकती। अगर उसने केस पकड़ा है, पैसे उससे लिए हैं क्लाइंट से, तो उसे पूरा केस को लड़ना पड़ेगा, चाहे जीते हारे, वो एक अलग सीन है। सो अपॉन इज विड्रॉल अपॉन अ केस ही शैल रिफंड सच पार्ट ऑफ द फीस एज हैज़ नॉट बीन अर्नड। तो वही चीज़ हो गई। अगर कुछ ऐसे कुछ हो सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसिस, तो हर जगह ही होते हैं। तो कुछ उन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है अगर वो विड्रॉ कर रहा है और करना पड़ रहा है उसे, कि भी हो सकता है उसके घर में कुछ हो गया हो, उसको बाहर जाना पड़ गया हो, या कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, तो उस केस में जो भी उसने पैसा लिया है तो अपनी मेहनत का तो काट ले, वो जो भी उसने मेहनत करी है, बाकी जो है उसको रिटर्न कर दे। मुझे ये नहीं पता ये चीज़ कितनी फॉलो होती है, ठीक है। तो समझ गए हो गया, समझदार को इशारा काफ़ी। चलो रूल 13, एडवोकेट शुड नॉट एक्सेप्ट अ ब्रीफ और अपीयर इन अ केस विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ही विल बी अ विटनेस। तो भाई एडवोकेट जो है वो विटनेस नहीं हो सकता, बेसिकली ये है इसका मतलब। रूल 14 जो है, मेक फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर्स टू हिज क्लाइंट रिलेटेड टू हिज कनेक्शन विद द पार्टीज एंड एनी इंटरेस्ट लाइकली टू अफेक्ट हिज क्लाइंट जजमेंट। तो जो भी अपोजिट पार्टी है, अगर उससे कुछ रिलेशन है, कुछ चाचा मामा ताऊ निकल गया भाई उसका एडवोकेट, तो उस तरीके से कोई अगर चीज़ है तो वो अपने क्लाइंट को पहले ही बता दे, ताकि इसके क्लाइंट के दिमाग में शक ना रहे कि यार मेरा एडवोकेट तो साला बिका हुआ है। रूल 15, एडवोकेट फियरलेसली अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट शैल डिफेंड। वही चीज़ हो गई, अपना पूरा बिना निडर होकर जो है, बेसिकली निडर होकर एडवोकेट अपना केस लड़े, जितना उसकी जी जान में है पूरा लगा दे, हार जीत तो चलती रहेगी। तो रूल 16 कह रहा है द सप्रेशन ऑफ मटीरियल कैपेबल ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड शैल बी स्क्रप्टसली अवॉइडेड। वही चीज़ हो गई कि जो भी कैपेबल ऑफ एस्टिमेशन द इनोसेंस, मतलब वो अपनी पूरी, वही घुमा फिरा के वही चीज़ कह रहे जो 15 में कही है, कि वो अपनी पूरी कोशिश करे कि जो उसका क्लाइंट है उसे वो इनोसेंट जो है उसे साबित कर दे। ज़बरदस्ती जानबूझ के जो है इस तरीके से चीज़ ना कर दे कि वो उल्टा ही पड़ जाए। Rule 17 shall not commit breach of the obligation imposed by the section 126 of the Evidence Act. तो 126 Evidence Act को भी वो फॉलो करे। Rule 18, advocate shall not be a party to fomenting litigation. Fomenting litigation मतलब fomenting का मतलब होता है भड़काने वाली litigation ना करे वो। तो ये भी उसका एक वो है ड्यूटी। रूल 19 में कह रहा है एडवोकेट शैल नॉट, अब यार छोटी छोटी चीज़ें इसमें क्या ही समझा, 2 लाइन की है। रूल 19, एडवोकेट शैल नॉट एक्ट ऑन दी instructions of any person other than his client or authorized
एजेंट, हाँ। तो वही चीज़ होगी, जो जो उसने क्लाइंट ने कहा है उसी के उस पे बेसिस पे वो उसी के बेसिकली इंस्ट्रक्शन मांगे, उसी की बातें वो माने एडवोकेट, ये नहीं कि कोई तीसरे बंदे की बातें जो है सुनने शुरू कर दे। या फिर ये हो सकता है कि क्लाइंट ने किसी को ऑथराइज कर रखा है, उसकी बात सुन सकता है वो कौन, एडवोकेट। Rule 20 states that an advocate shall not stipulate for a fee contingent on the result of litigation or agree to share the proceeds देयर ऑफ। तो वही चीज़ हो गई, इसके अंदर जो एडवोकेट जो है वो कोई भी इस तरीके से फी शेल नॉट स्टिपुलेट फॉर अ फी कंटिजेंट ऑन हिज रिजल्ट्स ऑफ लिटिगेशन और अग्री टू द शेयर प्रोसीड देयर ऑफ। इस तरीके से ना करे कि भाई रिजल्ट पे देखी जाएगी फीस जो है मेरी, इस तरीके से ना हो। रूल 21 शेल नॉट लेवी और ट्रैफिक इन और स्टिपुलेट फॉर और अग्री टू रिसीव शेयर और इंटरेस्ट इन एनी एक्शनेबल क्लेम। तो उसके अंदर एक्शनेबल क्लेम का नहीं हो सकता इसका। रूल 22 एडवोकेट शेल नॉट परचेज एनी प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम और एनी अदर नेम सोल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर इन द सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग। तो अगर प्रॉपर्टी वगैरह का केस है तो वो उसके अंदर एडवोकेट अपने नाम से चीज़ें नहीं खरीद सकता। रूल 22 का एम शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिड इन कोर्ट ऑक्शन और acquire by way of the sale, gift, exchange in his own name और other name और इस पर्सन। वही चीज़ हो गई, अगर ना तो वो चीज़ को खरीद सकता अपने नाम से, प्रॉपर्टी वगैरह का अगर केस चल रहा है, और ना ही वो इन दी वे ऑफ सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज में भी अपने नाम से नहीं ले सकता। 22A में ये कह रहा है। रूल 23 कह रहा है एडवोकेट शेल नॉट एडजस्ट हिज फीस अगेंस्ट हिज ओन पर्सनल लाइबिलिटीज टू द क्लाइंट। ऐसा ना हो कि भाई ठीक है तेरे को मैंने 1 करोड़ देने थे, ला तेरा केस लड़े थे तो 1 करोड़ मेरे सेट ऑफ हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अपनी पर्सनल एडवोकेट्स लाइबिलिटीज़ को क्लाइंट के ऊपर थोप कर उसका केस लड़के ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। रूल 25 एडवोकेट शुड कीप अकाउंट्स ऑफ हिज क्लाइंट मनी इंटरेस्टेड टू हिम। वही चीज़ होगी, एडवोकेट अपना पूरा एक ब्यौरा रखे कितना पैसा आया है। रूल 26 द एंट्री शुड स्टेट दैट वेदर मनी इज फीस और एक्सपेंस। तो जो क्लाइंट ने फीस दी है, मतलब जो पैसा दिया है, वो एडवोकेट ये देखे लिखे अपने तरफ को ब्यौरा रखे कि वो फीस की तरह यूज़ हुआ है या एक्सपेंस की तरह यूज़ हुआ है। रूल 27 रिसीट मस्ट बी इंटीमेटेड टू द क्लाइंट। वही चीज़ हो गई, जो भी रसीद वगैरह है वो दी जाए क्लाइंट को। अब वही यार, ये रूल्स ना बना रखे हैं, अब ये है कि कितना जो है फॉलो होता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते ना ये रूल जो है 33 तक है, 27 के बाद 33 तक है, 2 4 5 रूल और रह गए। तुम अगर चाहो तो इसे जो है एक बार नेट पे डाल देना। तो रूल 28 क्या है, रूल 29, 30, 31, 32, 33 क्या है BCI का, जिसमें ये ड्यूटी टू द क्लाइंट वाला वो है सब्जेक्ट। इस तरह कुछ चीज़ देख सकते हो, 4 5 रूल्स जो है छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर कंटिन्यूशन सेक्शन 3 है ड्यूटी टू द अपोनेंट ना। देखो हमने ड्यूटी टू द कोर्ट कर लिया, हमने ड्यूटी टू द क्लाइंट कर लिया। अब वकील के 3 तो एलिमेंट होंगे, कोर्ट में जाएगा, क्लाइंट होगा और एक होगा अपोनेंट। अब अपोनेंट के क्या अगेंस्ट में ड्यूटी है उसकी, इसको जो है मैं सोचता हूँ अगले वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि 7 8 मिनट की वीडियो बन गई, तुम लोग भी बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो ठीक है जी, यही था इस वीडियो के अंदर, कंटिन्यूशन रखने वीडियो को, लेकिन इसको डालूंगा अलग अलग। तो चलो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी जो कमेंट सेक्शन है वो आप लोग ले दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है ना, उसको ज़रूर से खोल के देख लिया करो। कभी कभार क्या होता है ना, वीडियो के अंदर कुछ चीज़ बोल जाता हूँ, मुझे नहीं बताइए आप ये वीडियो कब देख रहे हो सकता है आप 2 साल बाद देख रहे हो सकता है 5 साल बाद देख रहे हो इस वीडियो को, तो वही चीज़ें कुछ अमेंडमेंट आ गई हूँ, तो वो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर डाल देता हूँ कि भैया इस पार्ट में ये वाली बात जो है अब वैलिड नहीं रही है, इनवैलिड हो गई, क्योंकि भाई अमेंडमेंट आ चुकी है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो इंपॉर्टेंट मेरे कॉन्टैक्ट के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम का हो जाएगा, कॉल फॉर मी ऐप का हो जाएगा। अब इंस्टाग्राम पे एक बार मैं अपना यूज़र नेम जो है वो कॉल आउट दे देता हूँ, लिख लो आप ANDRO_GUY। तो टूटा तो नहीं, कुछ नहीं टूटा। तो जी ये आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, मेरा नाम मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है, कॉल फॉर मी। प्ले स्टोर पर जाओ, कॉल फॉर मी डाउनलोड कर लो, उसके अंदर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BPLL विज्ञान, मैं आ जाऊँगा और आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करो तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक बाय डिफॉल्ट वो बेसिकली पर्सनलाइज पर होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दो। उससे फ़ायदा ये होगा तुम लोगों को कि जैसे मैं कोई भी जो वीडियो अपलोड करता हूँ, तुम्हारे पास फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट जिस भी तुम देख रहे हो, उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ भाई BPLL विज्ञान ने फलाना फलाना सब्जेक्ट पर फलाना टॉपिक का अपलोड कर दिया, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि हाँ यार वो वीडियो मुझे देखनी है। ठीक है जी, तो चलो जी यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स वॉचिंग टू BPLL विज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑन, बाय, टेक केयर एंड या
कोरोना से बच के। पता नहीं भैया, मैंने एक प्रण लिया था कि कोरोना जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं हर वीडियो में बोलूँगा कोरोना से बच के। अब भैया थक गए हम भी बोलते बोलते, कोरोना नहीं जा रहा, नए नए वेरिएंट आए जा रहे हैं इसके। चलिए जी, कंटिन्यू रख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, बस डालेंगे अलग अलग।